एनडीए एस्पिरेंट्स, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? जैसे कि आप सबको पता है कि कैवेलियर डिफेंस एकेडमी ने एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। 6 को था और अभी 10 को था। आज हम जो 10 तारीख को पेपर हुआ है जीएटी, उसकी इंग्लिश डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स कुछ भी हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं। वी विल फॉर श्योर गेट बैक टू यू। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। चलो, सबसे पहले मेरे पास क्या है? सबसे पहले मेरे पास है पैसेज। मैंने पैसेज करने का तरीका बताया है। हम सीधा पैसेज कभी नहीं पढ़ेंगे। हम सबसे पहले क्वेश्चंस पे नजर मारेंगे कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे करने से हम ऑलरेडी अपने दिमाग को बोल रहे हैं कि मुझे ये सिलेक्टिव देखना है, या आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। तो मैं बस आंसर्स बताने वाली हूं अभी, ठीक है? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट, वी लर्न फ्रॉम द पैसेज दैट many pop musicians often use the code language of drug addicts. Next, the drug user speech is unintelligible to others because their language has peculiar words and expressions. आगे देखते हैं। Drug addicts have their own culture. Fourth, the international nature of their vocabulary help drug addicts to conceal, to hide their, कहाँ गए हम? क्वेश्चन 4 पे हैं। सो टू कंसील, रुको एक मिनट, ऊपर कर लेते हैं। To conceal their nationalities. Now, fifth, according to the passage, it is wrong to conclude that अब all drug addicts are American. अब इसके बाद जो मेरे पास अगला टॉपिक था वो रीअरेंजमेंट। पहले तुम PQRS आते थे, आज हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए S1 S6 डाल दिए और बीच में हमारे पास 4 स्टेटमेंट होती है। अब हमें करना क्या है? आपको ये स्टेटमेंट दी होगी, ये स्टेटमेंट दी होगी, फिर आपको इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ। हमने वर्ड्स करे हैं, हम सेंटेंसेस देखते हैं। हम कैसे करेंगे? हम पहले S1 पढ़ेंगे, S6 पढ़ेंगे। अब हमें पता चल गया है कि किस चीज की बात हो रही है। अब हम पढ़ेंगे PQRS। हम इनमें से किसी भी दो को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, फिर इनमें से एक को S1 से, एक को S6 से, और हम ऐसे अपना आंसर निकाल लेंगे। अभी मैं सिर्फ आंसर्स बताने वाली हूं, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो विल डिस्कस। 6th का आंसर है QSRP। 7th का आंसर है B PRQS। नेक्स्ट, 8th का आंसर है PQRS-A। 9th का जो मेरा आंसर है वो है B QSPR। नेक्स्ट, 10th का मेरा आंसर है SQRP। अब हमें देखना है कौन सा क्लोजेस्ट है। अब रिपंजेंट, रिपंजेंट मतलब जिससे हमें चिढ़ हो, जिससे हम दूर भागे, तो रिपल्सिव। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब रेलिवेंट, टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट, इम्पेचुअस, इम्पेचुअस होता है केयरलेस, सो रैश। नेक्स्ट, स्पोरेडिक, लेट मी मार्क इट फॉर यू, repulsive, then here it is relevant, here it is rash. Sluggish is slow, sporadic is rare, then impetuous is careless. So इसका क्या है? closest in meaning, synonym, rare. Next, vanity. vanity क्या होता है? pride, घमंड, conceit, haughty. ये वर्ड्स बहुत बार पेपर में आए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। अब हम देखते हैं इल्यूड और एल्यूड। ये क्या है? होमोफोन्स डाल दिए, 5 होमोफोन्स, ठीक है? ये बहुत इजी पेपर था वैसे। अभी हम देख लेते हैं इल्यूड और एल्यूड, इसका क्या डिफरेंस है। देखो, इल्यूड का मतलब होता है एस्केप करना, भाग जाना। एल्यूड का मतलब होता है साइटेशंस देना, ठीक है? साइट करना या कोई एग्जाम्पल रेफरेंस के थ्रू देना। ओके, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है सबको। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रेज, ठीक है? और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो एक दूसरे को एक्स्ट्रा फीचर्स दे। सो कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज and complement, COMPLEMENT, means to add extra feature. So this is correct. Next, decent and dissent. Decent is something right and suitable. Dissent का मतलब होता है disagreement. तो देखो, decent means right and suitable and dissent means disagreement. So option D. Next, feign, feign.
अब वेरी इजी, फीन का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड करना, ठीक है, और फेन का मतलब होता है खुश होना, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वेन और वेन, इसमें क्या फर्क है? अब वेन, WANE का मतलब है डिक्लाइनिंग, ड्विंडलिंग, कम होना, और VAIN का मतलब होता है वैनिटी, प्राउड एंड हॉटी। अब भाई हम ये वर्ड देखते हैं, इतने इजी थे ये पेपर में, ठीक है। सबसे पहला, द हेड मास्टर सेड दैट सचिन वाज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। गुड, बेटर, बेस्ट, ऑलरेडी कंपैरेटिव है तो मोर लगाने की क्या जरूरत है, तो ये ऑप्शन है, बेटर रहेगा, मोर नहीं आएगा। नेक्स्ट, ऑफ द टू ही वाज ट्राइंग द हार्डेस्ट टू अटेन द हाईएस्ट, क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज, है ना। अब देखो यहां पर क्या है, दो लोग, जब भी दो लोग की बात होती है तो भाई क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होती है। सो ऑफ द टू ही वाज ट्राइंग हार्डर to attain the highest percentage. Next, 23. At the end of the Second World War, the USA was stronger than any other country in the world. No error. 24. This is the more difficult piece. Oh, this is the more difficult piece of work I have ever undertaken. So इसमें क्या है, the है, superlative degree. So ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए most. अगर आप adjectives कर लेते तो ये आधे से ज्यादा हो जाता। He ultimately decided to willingly and cheerfully accept the responsibility entrusted to him. तो यहां पर भी क्या एरर है, कुछ नहीं, ये सारा का सारा ठीक है। आगे चलते हैं, 26. The reason we have not been able to pay income tax is due to the fact that we did not receive pay on time. तो यहां पर भी क्या गलती है, कुछ नहीं, सारा का सारा ठीक है। 27. He could not plan his strategy until he knew whom his opponents could be. अब देखो यहां पर अगर ओपोनेंट के लिए बात की गई हो ना तब तो whom आ सकता है, क्योंकि वो क्या है, क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ whom किसके लिए यूज करा है, इसके लिए, his, तो ये क्या होना चाहिए, who, सब्जेक्टिव केस। द चाइल्ड पिक्ड अप अ बर्न्ड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, BURNT, burned. Sharad was interested with the task of coordinating yesterday's program, but due to certain duties he does not do it. Yesterday है, यहाँ क्या है, past tense है, तो यहाँ does कैसे हो सकता है, यहाँ भी did होना चाहिए, right? Next, the technician reminded them to have a thoroughly cleaning of the machine. A thorough cleaning, not thoroughly. यहाँ पर ये मेरा एडवर्ब नहीं, एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। समझ में आया? इट शुड बी दोरो, नॉट दोरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो 31 करते हैं। द टायर्ड ट्रैवलर डैश, अब देखो ये सभी ना चलने के तरीके हैं। स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, मजे में घूमना। स्करीट का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी चलना। परेड सबको पता ही है। अगला है प्लॉड, प्लॉड का मतलब होता है ऐसे पैर घिसड़ा घिसड़ा के चलना जब तुम बहुत ज्यादा होपलेस हो जाओ। सो यहाँ पर आंसर होना चाहिए क्या, प्लॉड। नेक्स्ट, द कार वॉज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर इन द एक्सीडेंट। सो विच एक्सीडेंट, बहुत बुरा, सो घासली। इफ आई डैश वुड हेल्प हर, ठीक है। अब देखो ये पढ़ते हैं, 33 देखते हैं। वॉज ही, वर ही, देखो अब क्या गिवन है तुमको, कंडीशनल सेंटेंस है, पीछे क्या है, मोडाल, मोडाल के इधर हेल्पिंग वर्ब। अब इधर क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट, तो हम वर यूज करते हैं, इमेजिनेशन। अब कंफ्यूजन क्या है, ही या हिम। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो यहाँ क्या यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस, सो फॉर ही, राइट। दे गेव अ डैश डिनर, सम्पचुअस डिनर, बहुत अच्छा, डिलीशियस डिनर। I dash her yesterday, ये मैंने बताया है, जब भी कोई चीज पास्ट में हो तो कंफ्यूजन होती है, परफेक्ट यूज होगा या सिंपल पास्ट यूज होगा। अगर मेरे पास एडवर्ब ऑफ टाइम गिवन है तो मैं क्या यूज करूंगी, आई एम गोइंग टू यूज सिंपल पास्ट, ठीक है। हैव नॉट मीट, हैड नॉट मीट, नेवर मेट, आई डिड नॉट मीट हर yesterday। नेक्स्ट, आगे चलते हैं अब 36। Once the dash manuscript, कैसी मैन्यूस्क्रिप्ट, पूरी, कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट।
दिस इज द बुक आई हैव बीन लुकिंग, जिसको मैं ढूंढ रहा था, पर्पस, सो लुकिंग फॉर। नेक्स्ट, आई एम यूज्ड टू डैश, मैंने ये कराया हुआ है बहुत बार। अगर यूज्ड टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर यूज्ड टू से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये पेपर में बहुत बार आया है, बहुत बार। यूज्ड टू, स्टैंडिंग। नेक्स्ट, the institution had no option dash had no option but to ban all the extreme elements. He succeeded in the long run. आखिरी में मतलब, अब भाई ये बहुत इजी थे idioms. To get bent out of shape मतलब गुस्सा हो जाना, to get upset. अगला, get ducks in a row, इसका मतलब क्या होता है? अपने सामान को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। आगे, सेकंड फिडल मतलब नीचे काम करना किसी के, सबसर्विएंट। नेक्स्ट, मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा लेट, ठीक है। सिंक योर टीथ इनटू मतलब बहुत जोरों शोरों से एनर्जेटिकली किसी चीज के लिए काम करना। अ रेड लेटर, व्हाट इज अ रेड लेटर? किसको बोलते हैं रेड लेटर? रेड लेटर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डे। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ ग्रैब नहीं है भाई, ये गलत है, इधर ग्रैब नहीं, ये GAB है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? ये एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। आगे आ जाते हैं, वॉक अ टाइट रोप, इसका मतलब क्या होता है? वॉक अ टाइट रोप, वेरी केयरफुली, डूइंग समथिंग वेरी वेरी केयरफुली, ओके। नेक्स्ट, गलत तो नहीं? नहीं। टू बी इन अ फिक्स, व्हाट इज टू बी इन अ फिक्स? टू बी इन अ फिक्स इज बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट कंडीशन में होना। नेक्स्ट, टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स, इसका मतलब क्या है? किसी भी बुरी सिचुएशन में भी फायदा उठा जाना। So to fish in the troubled water means to get benefit in a bad situation. Clear everyone? All right. That is all for today. We discussed English that came in your NDA mock test that was conducted on 10th. If you have any doubts, any queries, you can put it in the comment section. देखो, अब समझने की जरूरत है, आप लोगों ने 2 मॉक टेस्ट दे लिए, अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको क्या टॉपिक, कितनी देर देनी है, मतलब कितना टाइम देना है किसी चीज को, कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। अगर एनडीए का पेपर इंग्लिश में आप 35 प्लस इजीली कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो और ज्यादा प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें, ग्रामर रूल्स देखें और पिछले 5-6 पेपर की वोकैबुलरी करें, ठीक है। मैंने क्लास में कराई है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ सिनोनिम्स, ऐसे कर करके, क्योंकि ऑप्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। सीडीएस के पेपर भी ट्राई कर सकते हैं एनडीए वाले बच्चे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ इज, व्हाट काइंड ऑफ पेपर इज कमिंग, हाउ आर दे डिजाइनिंग इट, ठीक है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। यू हैव एन, बाय नाउ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ठीक है। अब टाइम है नया कुछ नहीं पढ़ने का, बट जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करने का। ज्यादा से ज्यादा PYQ सॉल्व कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट, डू वेल, दैट इज ऑल एवरीवन।